Greetings students. Now this is the third part of journal entries. Two parts have already been uploaded on YouTube. You can go there and watch them. Now next topic is discount. What do you mean by discount? इसको समझते हैं डिटेल में. देखो बेटा पहले ये समझ लो. We can divide discount into two parts. First one is trade discount and second one is cash discount. आज हम ट्रेड डिस्काउंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे और कैश डिस्काउंट को बाद में देख लेंगे. बेटा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कौन देता है, कैसे दिया जाता है, ये समझते हैं. देखो एक बार ट्रेड डिस्काउंट एक तो ये बात याद रख लेना, ओनली होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर देता है रिटेलर्स को. आप बोलोगे सर मैन्युफैक्चरर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर्स क्या होता है. पहले ये तीन टर्म्स में क्लियर कर देता हूं, देन आई विल टेल अबाउट ट्रेड डिस्काउंट. देखो एक बार होलसेलर्स वो होते हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं, मींस लार्ज क्वांटिटी में जो माल खरीदते हैं उनको हम होलसेलर बोलते हैं. बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जैसे, उनको होलसेलर्स बोलते हैं. मैन्युफैक्चरर्स जो कोई चीज बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं. और रिटेलर्स छोटे मोटे दुकानदार. क्लियर है ये तीन वर्ड्स. रिटेलर्स छोटे मोटे दुकानदार, होलसेलर बड़े दुकानदार जो बहुत बड़ी मात्रा में कोई भी कमोडिटी खरीद रहे हैं, एंड होलसेल मैन्युफैक्चरर आर प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी. जो किसी चीज को बना रहे हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर उनको मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं. नाउ देखो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एक बात लिखी हुई है, इट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर्स. मींस रिटेलर्स को दिया जाता है, या तो उसको मैन्युफैक्चरर देगा या फिर होलसेलर देगा. क्लियर है ये पॉइंट. सेकंड देखो ये कब दिया जाता है, अगर हम कोई भी कमोडिटी मींस गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट, कमोडिटी या गुड्स तीनों एक ही बात है, अगर मैं बहुत भारी मात्रा में खरीद रहा हूं, मींस इन बल्क खरीद रहा हूं, लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा हूं, तो ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा. लिखा भी होगा अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क. बल्क मीन होता है लार्ज क्वांटिटी. जब लार्ज क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाएगा तब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है. नेक्स्ट ये अगर आप कैश में खरीद लो या फिर उधार में खरीद लो, मींस क्रेडिट में खरीद लो या कैश में खरीद लो, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ओके तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा अलाउड इन क्रेडिट और इन कैश पेमेंट. अगर आप उधार में खरीद रहे हो तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट है ये इट इज गिवन एट द फिक्स रेट एट द लिस्ट प्राइस. एक लिस्ट प्राइस मींस जो प्राइस फिक्स हो चुका है, आपने कोई चीज खरीदी उस पर लिखा होता है लिस्ट प्राइस, उस पर दिया जाता है. अब ये कैसे दिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए मेरे को जर्नल एंट्री बतानी पड़ेगी आपको. बस बेसिकली अभी ट्रेड डिस्काउंट के बारे में दो तीन बात याद रख लेना. वन इज इट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, एंड टू रिटेलर्स इट इज अलाउड, रिटेलर्स को दिया जाता है. सेकंड इट कैन बी अलाउड इन क्रेडिट, इट इज अलाउड व्हेन यू आर परचेजिंग इन कैश और इन क्रेडिट. कैश में भी दिया जाता है और क्रेडिट में भी दिया जाता है. और लास्ट है इट इज गिवन एट द फिक्स रेट एट द लिस्ट प्राइस. अब देखते हैं इसको, इसकी एंट्री कैसे होती है. एग्जाम्पल लिख रखा मैंने, देखो एक बार. एक ट्रेडर है, सेल्स गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेडर जो सेल या परचेज करता है उसको बोलते हैं, वो गुड्स बेच रहा है जिसका लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख है, मींस लिस्ट प्राइस पे लिखा हो 1 लाख रुपीस, और वो बोल रहा है मैं आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट पे दे दूंगा. तो अब 20% ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे. देखो 1 लाख पे देना ना, तो देखो 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो मैं 20% इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ. ये देखो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो याद आ रहा है 20,000, याद आ रहा है 20,000 मींस 1 लाख वाली चीज वो 20 लाख कम करके तब दे देगा आपको. मींस 1 लाख की उसमें से वो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है. कितने की रहेगी 80,000, तो 80,000 की आपको वो चीज मिलती है. अब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बनानी सिखाई थी, उसमें बताया था कैसे एंट्रीज बनाते हैं. देखो गुड्स सेल की जा रही है और कितने की जा रही है 1 लाख की जा रही है. बेटा एक बात, जब गुड्स सेल की जाएंगी, आप अपने आप को मान के चलो, आप कोई चीज सेल करते हो तो आपके पास कैश आएगा. तो जब कैश आता है तो कैश आता है रियल अकाउंट में,
और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मींस कैश आया तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे। मैं लिख रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड लिख दो। किया क्या है, सेल किया है, और मैंने बता रखा है सेल को क्रेडिट साइड लिखते हैं। सर क्यों लिखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब अगर हम सेल करते हैं तो वो इनकम होते हैं, इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू मींस क्रेडिट होता है, इसलिए इसको टू से लिख दिया। अमाउंट कैसे लिखनी है, 1 लाख का था 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मींस 1 लाख में से 20% आया 20,000। 1 लाख में से 20,000 माइनस करके कितना बच गया 80,000, तो यहाँ पर 80,000 लिखा जाएगा। ये बेटा ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैश डिस्काउंट क्या होता है। अगर मान लो आप दुकानदार हो, ठीक है, और आपके पास कोई, मान लो आप कपड़े बेचते हो और आपके पास कोई कपड़े लेने के लिए आया, आप उसको एक कमीज दे रहे हो, शर्ट दे रहे हो, वो बोल रहा है कितने की है, आपने बोल दिया, मान के चलना आपने बोल दिया वो शर्ट है 500 की, 500 रुपए की बोल दी। मैं ये पॉइंट एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 500 की आपने बोल दी, तो वो बोल रहा है अगर मैं अभी पैसे दे दूं तो थोड़ा बहुत कम कर लेगा, डिस्काउंट दे देगा। वो बोल रहा है ठीक है मैं 450 की दे दूंगा, मीन्स वो अभी पेमेंट कर रहा है, तब आप बोल रहे हो मैं 450 की भी दे दूंगा, मीन्स प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो। प्रॉम्प्ट का मीन होता है इमीडिएटली पेमेंट करना, मीन्स उसी टाइम पेमेंट करना, उसी टाइम वो पेमेंट कर रहा है तो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो 50 रुपीज की। या फिर मान लो वो आपसे कोई चीज खरीदने से भी पहले पेमेंट कर दे, 1-2 दिन पहले बोल दे मेरे लिए शर्ट लेके आ जाना, और वो आपको पहले ही पैसे दे देता, तब भी आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो। मींस कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा, ये जब दिया जाएगा आपको उसी टाइम पेमेंट मिल रही है जब आप किसी चीज को बेच रहे हो या उससे भी पहले मिल रही है, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, तब दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट में बता चुका हूँ, ये दिया जाएगा अगर कैश में पेमेंट उसी टाइम हो रही है या उससे भी पहले हो रही है। और ये कब दिया जाएगा, या आप उधार में खरीद लो या आप कैश में खरीद लो, तभी भी दिया जा सकता है। ये बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। अब मेनली हमें करना क्या है इनका, जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझाऊंगा। ये बेसिकली मैंने इसका मीनिंग बताया, अभी तो प्रैक्टिकल में इनकी एंट्रीज कैसे बनेगी वो स्टार्ट करेंगे।